इसी देवकी के अष्टम गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा, तेरा काल प्रकट होगा। और महाराज ऐसी आकाशवाणी सुना तो कंस दुष्ट तलवार लेकर के रथ से उतर गया और देवकी के बाल पकड़ करके खींच करके लाया और मारने के लिए हुआ। जैसे ही तलवार उठाई वसुदेव ने हाथ पकड़ा, हे कंस ये तुम्हारी बहन है, इन पर हाथ मत उठा, इनकी मृत्यु, इनको मारो मत। और तुम्हें यदि देवकी के गर्भों से भय है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रत्येक संतान जो गर्भ से उत्पन्न होगी उसे मैं तुम्हें भेंट करूंगा। हे कंस तुम इसकी रक्षा करो। वसुदेव के वचन को सुन करके और वसुदेव पर विश्वास करके कंस ने देवकी को मुक्त कर दिया। वसुदेव देवकी को जेल में हथकड़ियां बेड़ियां बांध करके और उन्हें जेल खाने में छोड़ दिया। हमारा सैनिक लगा दिए। जो भी संतान होती है, पहली संतान हुई, वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने उसको उठाया तो बड़ा प्रेम आ गया कि ये तो पहला पुत्र है। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र के विषय में कहा है, 8वें गर्भ के विषय में उसे मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। वसुदेव जी लेकर के लौट आए तो देवी किस देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, कंस ने देखो मेरे पुत्र को जीवन दान दे दिया। बड़ी खुश हो रही थी। इतने में नारद जी आ गए कंस के पास। कंस से कहा, कंस तुमने ठीक नहीं किया। 8 पंखुड़ियों का कमल हाथ में देते हुए कहा कि देवताओं ने 8वां गर्भ कहा था, तो जिस पंखुड़ी से तुम गिनना प्रारंभ करोगे वही 8वां हो जाएगा। हो सकता है देवता पहला ही 8वां पहले ही गर्भ में भेज दे, या दूसरे में भेज दे, या तीसरे में भेज दे, क्योंकि देवताओं की वाणी समझ में नहीं आती है। गर्भ की बात है, पुत्र की बात नहीं है। तब तो कंस की बुद्धि पलट दी है। नारद जी जैसे ही गए, कंस जेल खाने में गया, देवकी की गोद से उस बालक को लिया और शिला पर पछाड़ दिया है। प्रथम बालक की मृत्यु हो गई, फिर दूसरा बालक ने जन्म लिया, उसे भी पछाड़ा है। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें गर्भ में भगवान शेष नारायण आए हैं, जो रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुए और जाकर के वह गोकुल में प्रकट हुए, जिनका नाम बलभद्र हुआ। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। अष्टम गर्भ में भगवान नारायण आए हैं और वही अष्टम गर्भ में भगवान विराजमान है। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और स्तुति करके परिक्रमा करके सारे देवता अपने स्थान